ताउते तूफान की वजह से मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास भारतीय जहाज डूबा। 130 लोग लापता, 146 को बचाया गया। गुजरात के वेरावल के पास समुद्र में फंसी मछली पकड़ने वाली बोट, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ ने मछुआरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गुजरात से टकराने के बाद कमजोर पड़ा ताउते तूफान, लेकिन दिख रहे हैं हर तरफ तबाही के निशान। 5 राज्यों में कुल 17 लोगों की मौत। गुजरात के बाद राजस्थान की ओर बढ़ा ताउते तूफान। राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट। जालौर, जोधपुर और उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी। आगे बढ़ते हैं, अमरेली की बात करते हैं। गुजरात के अमरेली में ताउते तूफान का कहर, सैकड़ों पेड़ गिरे, घरों को भी नुकसान। गुजरात के सोमनाथ जिले में सेना के तूफान से सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाया। दीव और सोमनाथ के बीच गाड़ियों की आवाजाही शुरू। गुजरात के ताउते तूफान का कहर, राजकोट, वलसाड़ और भावनगर में कुल 3 लोगों की मौत। अकेले सौराष्ट्र में 2000 से ज्यादा पेड़ गिरे, करीब 500 बिजली के खंभे भी धराशायी। गुजरात के सोमनाथ जिले में ताउते तूफान से तबाही, तेज हवाओं में उखड़े सैकड़ों पेड़, रास्ते बंद होने से बढ़ी परेशानी। गुजरात के राजकोट में चक्रवाती तूफान से भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। सूरत शहर में तूफान से तबाही, जगह जगह गिरे पेड़, बिजली के खंभों को भी नुकसान। गुजरात के जूनागढ़ में आंधी की वजह से घर पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे लोग। मुंबई से सटे ठाणे में ताउते तूफान की मार, ज्योतिर्मय सोसाइटी की 55 फीट लंबी दीवार गिरी, बिजली का खंभा गिरने से कार को भी नुकसान, कोई हताहत नहीं। मुंबई से सटे वईस, विरार और नाला सोपारा में जगह जगह गिरे बिजली के खंभे और पेड़, सड़कों पर पानी भरने से भी परेशानी। मुंबई से सटे भाईंदर में तूफान से बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 75 लोगों को दमकल विभाग ने सुरक्षित निकाला, कोई हताहत नहीं। मुंबई के विक्रोली में बाल बाल बची महिला, तूफान में गिरे पेड़ की चपेट में आने से बची। मुंबई के 170 सेंटर्स पर 3 दिन से वैक्सीनेशन, 3 दिन बार फिर से वैक्सीनेशन शुरू। तूफान से बीकेसी टीकाकरण केंद्र को पहुंचा है काफी नुकसान। ताउते तूफान से कर्नाटक के 121 गांव प्रभावित हुए, 6 लोगों की मौत हुई। केरल और गोवा में 2-2 लोगों की मौत के साथ तूफान ने मचाई भारी तबाही। राजस्थान के बारण में ताउते तूफान की वजह से झमाझम बरसात, कई इलाकों में भरा पानी, तापमान में 9 डिग्री की गिरावट। गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान को लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से की बात, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,63,000 नए केसेस आए सामने, लेकिन एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 4,329 लोगों की गई जान। देश में पिछले 24 घंटे में 4,22,000 कोरोना मरीज ठीक हुए। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा को लगा टीका। आईसीएमआर ने कहा, प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीजों पर कारगर नहीं। नेशनल टास्क फोर्स ने इसे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाया। वैक्सीन लगने के बाद भारत में ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग के मामले ना के बराबर, सरकारी समिति की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में ये दावा। यूपी सरकार खरीदेगी कोरोना से निपटने में काम आने वाली डीआरडीओ की 2DG दवा। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दवा मंगाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों और चंडीगढ़ प्रशासन से करेंगे बात। इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बेकाबू हुई कोरोना की दूसरी लहर को लेकर देश भर के डॉक्टर से वर्चुअली बात की। डॉक्टर से उनके सुझावों और अनुभवों के बारे में जानकारी ली। कोरोना पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में हुई बैठक। टेस्टिंग क्षमता 25 लाख से 45 लाख करने का लिया गया फैसला। अगले हफ्ते में 3 हिंदी समेत 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा कोविन पोर्टल।
गांव और आदिवासियों क्षेत्रों में कोरोना रोकने के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। जहां आइसोलेशन संभव नहीं, वहां कम से कम 30 बेड वाला कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्देश। दिल्ली में 5 अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में 5000 से कम नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 4524 नए मरीज आए सामने, 340 की मृत्यु, करीब 11000 लोग रिकवर हुए। जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा पुलिस पता लगाए राजनेताओं तक भारी मात्रा में दवाएं कैसे पहुंची, पुलिस ठीक से जांच करे, अगर कुछ गलत है तो केस दर्ज हो। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, जबकि अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग वैक्सीन की कीमत के खिलाफ याचिका पर 2 जून को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की एक कीमत मुमकिन नहीं, हर कॉन्सेंट्रेटर अलग अलग होता है, केंद्र से एमआरपी तय करने का आदेश। दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी को पुलिस ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा। कालरा के ठिकाने से मिले थे 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के इस्तेमाल को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों को भेजी चिट्ठी, लोगों को सही जानकारी देने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य में कोरोना के हालात और किसान आंदोलन की मौजूदा स्थिति को लेकर की चर्चा। उत्तर प्रदेश के बलिया में टायर जलाकर लावारिस शवों का किया गया अंतिम संस्कार, खुलासे के बाद 5 पुलिसकर्मी निलंबित। अमेठी के पिंडोरिया में कोरोना को भगाने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ जमा होकर ग्राम देवी की पूजा की, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। यूपी में तेजी से घट रहे कोरोना के नए मामले, 24 घंटे में 9391 नए मरीज मिले, 225 लोगों की मौत, रिकवरी रेट हुआ 90%। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा यूपी के गांवों और छोटे कस्बों में चिकित्सा सुविधाएं राम भरोसे, सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश की नदियों में शव बहाने को लेकर सख्ती, पुलिस पीएसी और एसडीआरएफ को 24 घंटे पेट्रोलिंग करने के निर्देश। प्रयागराज में गंगा और दूसरी नदियों के किनारे शवों को दफनाने पर जिला प्रशासन ने आज से लगाई रोक, नियम के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसेस में रिकॉर्ड कमी, 24 घंटे में 26,616 नए मरीज मिले, 516 की हुई मौत, 48,211 कोरोना मरीज रिकवर। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए वेंटिलेटर्स वापस करने की दी धमकी, देना है तो अच्छे वेंटिलेटर्स दें जो काम करें। बंगाल में कोरोना से लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड, 147 लोगों की मौत, 19,000 से ज्यादा नए मामले मिले, 30 मई तक बंगाल में है संपूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक और तमिलनाडु में बढ़ रहा है संक्रमण, कर्नाटक में एक दिन में 38,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने और 476 लोगों की गई जान, तो तमिलनाडु में 33,000 से ज्यादा नए मरीज मिले और 335 की गई जान। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान मंजीत के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़, झारखंड के दुमका में सैकड़ों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, बेटी ने दी शहीद पिता को मुखाग्नि। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 92 रुपए 85 पैसे का हुआ, डीजल की कीमत 83 रुपए 51 पैसे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर्स के साथ की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के छतरपुर के कोविड सेंटर्स में बंदरों ने मचाया उत्पात, बचने के लिए लंगूरों के कटआउट्स लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गरीबों और कोरोना मरीजों के परिजनों को मुफ्त दिया जा रहा है खाना, जागरूक नागरिक मिलकर चला रहे हैं कम्युनिटी किचन। नारदा घोटाले को लेकर बंगाल में बवाल जारी, गिरफ्तार नेताओं में 2 मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी अस्पताल में भर्ती, आधी रात को भेजे गए थे जेल।
नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी नेताओं की जमानत पर कोलकाता हाईकोर्ट ने कल रात रोक लगा दी थी। फरहाद हाकिम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी को जेल भेजने का दिया था आदेश। कल गिरफ्तारी के बाद विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारों टीएमसी नेताओं को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने देर रात सीबीआई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। बंगाल में तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध। मिदनापुर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर किया प्रदर्शन। टीएमसी ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी ममता सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी बोली, ममता दीदी सीबीआई के काम में बाधा डाल रही हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता पर तीखा हमला। कहा, सीबीआई अपना काम कर रही है, 5 साल से जांच जारी। ममता का जांच में बाधा डालना ठीक नहीं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, सीबीआई ऑफिस पर पत्थर चलना गलत। पुलिस कानून व्यवस्था बहाल करे, ममता संविधान का पालन करे। फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात केरल की। केरल में 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पिनराई विजयन। 21 मंत्री भी लेंगे शपथ। दोपहर 3:30 बजे तिरुवनंतपुरम के केंद्रीय स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में महिला समर्थकों ने कराया बिहार के दरभंगा में मुंडन। 30 साल पुराने मामले में पिछले हफ्ते पप्पू की हुई थी गिरफ्तारी। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। कल हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने रोक लगाने की मांग का किया था विरोध। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की सेहत में सुधार। आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए गए। अब आजम को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम किया घोषित। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में फरार है सुशील। साथ ही अजय पर भी 50,000 का इनाम। भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के घर में 38 साल की महिला मित्र ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में सिंघार का नाम लिखने से कई सवाल। सिंघार ने कहा, हम 1-2 महीने में शादी करने वाले थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेंदुए का आतंक। समर नगर में 5 लोगों पर हमला कर जख्मी किया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। तेलंगाना से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब। विधिवत पूजा अर्चना के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई पूजा अर्चना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।